देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो सबसे सिरमौर तख्त है हमारा, वो है अकाल तख्त साहब, जिसको 6वीं पातशाही ने इस्टेब्लिश किया था। चंद हफ्ते पहले सीएम पंजाब जो हैं वो तख्त पर बुलाए गए थे, और तख्त पर बुलाकर इनके सामने कुछ प्रूव्स रखे थे जथेदार साहब ने कि आपने बेअदबी की है। आपके कुछ एक्ट ऐसे हैं जो सिख धर्म के खिलाफ हैं और जो सिख परंपराएं उनके खिलाफ हैं, और जिसमें आपने गुरुओं का अपमान करने की कोशिश की। तो जो भी वहाँ स्टेटमेंट सीएम ने दी, उसको उसके बाद जथेदार अकाल तख्त साहब ने ये अपना फैसला सुनाया कि इन्होंने गलत बयानी की है, हमें गुमराह करने की कोशिश की है, झूठ बोला है। और उन्होंने कहा ये गुरु दुखी हैं, इनके इस एक्ट के साथ गुरु दुखी हुए हैं और ये पंथ के खिलाफ, सिख धर्म के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो उन्होंने इस विधानसभा सेशन में हमें एक डायरेक्शन भेजी कि जितने सिख एमएलएज हैं वो सेशन ज़रूर अटेंड कीजिए, मगर कहीं भी आपने चीफ मिनिस्टर से ना फिजिकली मिलना है, ना इससे कोई बात करनी है। और कोई अगर इनका बयान ऐसा है जो आपने जवाब लेना है, तो आपने इनको फेस नहीं करना, आपने स्पीकर साहब को फेस करना है, उनके जरिए जवाब लेना है। तो इसलिए उनके हुक्मों की हम पालना भी करते हैं, और मेरी अपील भी है सारे पंजाबी भाईचारे को, और विशेष तौर सिख हमारा भाईचारा जो है, कि ये आदमी जिसको तख्त साहब ने, अकाल तख्त साहब ने गुरु दोखी और पंथ विरोधी घोषित किया है, उसका हमें बाइकआउट करना होगा। तो इसी वजह से आज कांग्रेस के सारे एमएलएज ने प्रदर्शन भी किया है, और जहां भी ये मिलेगा हम इसका बाइकआउट रखेंगे। तो ये हमारा आज का फैसला है। तो इसीलिए हमने किया है, पंजाब की परंपराएं, भाईचारा मेंटेन करने के लिए ये बहुत एसेंशियल है। सर, एक सवाल और। सर, आप लोगों ने, सभी लोगों ने बाइकआउट किया है। जब सीएम से सवाल पूछा गया इसको लेकर, तो सीएम ये कहते हैं कि उनको अपनी बात रखना नहीं वो है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो हर बार वो बाइकआउट करते हैं, वो इनका तरीका हो गया, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनकी सरकारों में जो हुआ है उस चीज़ को सुन नहीं पाते। ऐसे है, आप पिछला रिकॉर्ड निकाल लीजिए। आम आदमी पार्टी जब ऑपोजिशन में थी और कांग्रेस की सरकार थी, ये हर रोज बाइकआउट करते थे। हम तो एक दिन बाइकआउट रखा हुआ, और इसी बात से रखा हुआ है कि हमारे नौजवान बच्चों के जो 6 दफ़ा एग्ज़ाम्स में लीकेजेस हुई हैं, 5 दफ़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट की, 1 दफ़ा हेल्थ डिपार्टमेंट की, हमने दोनों ही मिनिस्टर्स का इस्तीफ़ा मांगा है। जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, हरजोत सिंह बैंस वहाँ शामिल हुए, तो हमने कहा दोहरे मापदंड बैंस साहब नहीं हो सकते। अगर धर्मेंद्र प्रधान लीकेजेस के लिए नेशनल लेवल पर जुम्मेवार है और उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा है, तो पंजाब में लीकेजेस में 5 लाख से ज़्यादा हमारे नौजवान बच्चे प्रभावित हुए हैं, उनके फ्यूचर को ठेस पहुंची है, तो आप जिम्मेवार हो। मगर ये मानने को तैयार नहीं। जैसे किसी टाइम धर्मेंद्र प्रधान नहीं थे मानने को तैयार, अब ये बैंस साहब और डॉक्टर जो हैं हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह, वो मानने को तैयार नहीं। मगर लोगों के प्रेशर के बाद, और जो भी आपको पता है, जब लोगों का प्रेशर बनता है, पार्टीज का प्रेशर बनता है, तो अपने आप ही इस्तीफ़ा एक दिन आएगा और ये जिम्मेवारी इनको कबूल करनी पड़ेगी।